जय जोहार अमर बानी हमर गोठ में स्वागत है आप मन के। मैं हो आप मन के संग श्रवण तंबोली। तीसरा चरण के मतदान पर प्रचार थम चुके हैं। छत्तीसगढ़ में तीसरा चरण में 7 लोकसभा सीट में 23 अप्रैल के मतदान होही। जेमा रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, जांजगीर, कोरबा, रायगढ़ और सरगुजा सीट शामिल है। अब प्रत्याशी खाली डोर टू डोर कैंपेन कर सकें। रायपुर जिला में मतदान जिनिस वितरण पर 3 केंद्र स्थापित करे गए हैं। एमा बीटीआई ग्राउंड, शंकर नगर, शासकीय दानी कन्या उच्चतर माध्यमिक शाला और शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज सेज बहार शामिल है। चुनाव की कमान संभालत मतदान दल के पहुंचे के सिलसिला घलव जारी है। छत्तीसगढ़ के 7 सीट पर 123 प्रत्याशी मैदान में है, जेमन के भविष्य के फैसला 1,27,13,816 मतदाता करें। तो काली तीसरा चरण के चुनाव होना है, जेकर पर सबो तैयारी पूरा कर ले गए है। और आप मैं बता दें कि आज मतदान दल मन के रवाना होए के सिलसिला घलाव शुरू हो चुके हैं। तीसरा चरण के चुनाव लेके का कुछ तैयारी है, कैसे तैयारी करे गए है, वो मतदान दल के रवाना होए के सिलसिला घलाव जारी हो गए। ज्यादा जानकारी पर सीधा रुख कर लेते हैं रायपुर के नेहा केसरवानी हमारे संग सीधा जुड़ा थे। नेहा, तीसरा चरण के चुनाव कल होना है, सबो तैयारी पूरा हो चुकी है और आज मतदान दल के घलाव रवाना होए के सिलसिला शुरू हो गए। का कुछ आप मन ये बेरा देख पाता, का कुछ ज्यादा जानकारी पूरा खबर में। जी श्रवण, आप लोग बताना चाहूँ कि छत्तीसगढ़ में तीसरा चरण के चुनाव पर 24 घंटा के वक्त रहेगा और ऐसे में आज सभी जितना भी मतदान केंद्र है वहाँ पर एक सामग्री पहुँचाए जाही। तो रायपुर लोकसभा सीट है वहाँ पे आज 3 अलग अलग जो केंद्र है वहाँ ले आज यहाँ पर जो मतदान सामग्री हो पहुँचाए जाही। तो हमन पहुँचे हैं बीटीआई ग्राउंड में। यहाँ ले आज सबसे पहले तो यहाँ के नज़ारा आप लोग दिखाना चाहूँ कि यहाँ पर आज सुबह 6 बजे ले ही यहाँ पर मतदान दल पहुँच गई है और उमन के यहाँ पर अलग अलग विधानसभा क्षेत्र है, जैसे बीटीआई ग्राउंड में ही विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 47 है धरसीवा, और यहाँ पर रायपुर उत्तर के भी घलोक यहाँ पर रखे गए और बलौदा बाजार के भी यहाँ पर विधानसभा क्षेत्र के आज मतदान सामग्री है यहाँ ले आज वहाँ पर पहुँचाए जाही। तब इसने करके यहाँ पर देखे जाते हैं कि यहाँ पर कलेक्टर है और जिला निर्वाचन अधिकारी है, सीईओ है जिला पंचायत, ओमन यहाँ पर भी पहुँचे हैं। ओमन की यहाँ पर मौजूदगी में आज यहाँ पर मतदान दल रवाना करे चाहिए। और ये भी बता देना चाहूँ कि जितना भी अलग अलग सेक्टर में जिन मतदान केंद्र बनाए गए हैं तो अलग अलग सेक्टर के अधिकारी मन घलोक यहाँ पर मौजूद है और लगातार यहाँ पर ओमन आए जाते हैं और इसने करके यहाँ पर अलग अलग जिन व्यवस्था है वो लोग देखे जाते हैं। और थोड़े ही देर में आज यहाँ पर जैसे ही एमन के रजिस्ट्री हो जाए ओखर बाद यहाँ पर अलग अलग अमला दे जाही। खासतौर से जिन सामग्री है, ईवीएम है, वीवीपैट मशीन है, ओमन ले दी जाए और ओखर बाद रवाना हो जाए। ओखर अलावा यहाँ पर आप लोग बता दो कि पुलिस सुरक्षा बल भी घलोक यहाँ पर पहुँच गए हैं। ओमन के भी नाम के रजिस्ट्रेशन यहाँ पर होते ओखर बाद ले मन जो है अलग अलग जो मतदान केंद्र वहाँ पर पहुँच जाए। तो अगर पूरा छत्तीसगढ़ में देखो तो 7 लोकसभा सीट है और ऐसे बात करूँ तो पूरा 1,27,00,000 मतदाता है। ओखर जिन 15,000 ले भी ज़्यादा मतदान केंद्र बनाए गए हैं तो ओखर व्यवस्था है। तो यहाँ अलग अलग क्षेत्रों में ओमन के मतदान केंद्र के सामग्री पहुँचाए की व्यवस्था भी करे गए हैं। बस के घलोक इंतजाम है और ऐसे करके सभी अभी थोड़ी देर में ही ओमन के रवानगी हो जाएगी। जी श्रवण। बिल्कुल नेहा, तो अब ज़्यादा बेरा नहीं बाँची है तीसरे चरण के चुनाव पर और सबको तैयारी पूरा कर ले गए हो। मतदान दल रवाना करे बर घलो यहाँ पूरा तैयारी कर ले गए। बहुत बहुत धन्यवाद नेहा हमारे संग जुड़े बर ये पूरे जानकारी पर। भरतनागु छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल भाजपा ऊपर हर दरी के जैसे ये दरी घलो चुनाव जीते बर झूठ और अफवाह के सहारा लेके आरोप लगाए है। भूपेश बघेल कहिन के नमक और चना मिले बंद होए के खबर एक सफेद झूठ है। भूपेश बघेल कहिन के एकले अफवाह मां विश्वास जन करो, झूठ तंत्र ला देश के लोकतंत्र ऊपर हावी झन होन दो। भारतीय जनता पार्टी हर समय की तरह इस समय भी अफवाह फैलाने का काम कर रही है और चना और नमक के मामले में खासकर आदिवासी क्षेत्रों में या गरीब तबके में इस प्रकार से अफवाह फैला रहे हैं कि नमक और चना बंद कर दिया गया है, जबकि ये सफ़ेद झूठ है। इस अफवाह में आने का आवश्यकता नहीं। हम अच्छे क्वालिटी के चना और नमक आम उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराएंगे। छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रदेश प्रभारी अनिल जैन लोकसभा चुनाव में परिणाम उत्साहजनक आय के दावा करे है, जो 2014 की स्थिति ले घलो बेहतर होना बता है। और तीसरा चरण के चुनाव में बस्तर में बीजेपी के भीमा मंडावी के बलिदान ला बेकार नहीं जाना बता है। संगे अनिल जैन बीजेपी के सरकार आय में एनआरसी लागू करबो कहे है और कांग्रेस ऊपर गंभीर आरोप लगात रायपुर के शैलेंद्र नगर के घर में मिले रुपया ला कांग्रेस पार्टी ने संबंधित बता है। संगे कांग्रेस ऊपर महंगी में शराब बेचे के चुनाव में खर्चा करे के आरोप लगा है और चुनाव आयोग में शिकायत के बाद गलत कार्रवाई नहीं करे के आरोप लगाए है। भारतीय जनता पार्टी की 2014 में जो स्थिति थी
उससे कहीं बेहतर स्थिति उस दोनों चुनाव में हमारी एनालिसिस में आई है। और जो 23 तारीख का जो चुनाव होने जाने वाला है, इसमें भारतीय जनता पार्टी बहुत तेज़ी से जनता के मन में अपना स्थान बना पाई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमारा सीधा आरोप है कि कहीं न कहीं इस प्रदेश के जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, उनकी भी कहीं न कहीं कांग्रेस से मिली भगत प्रथम दृष्टया रूप से दिखाई दे रही है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल भोपाल ने बीजेपी प्रत्याशी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ऊपर निशाना साधिश। भूपेश बघेल कहिस के भाजपा के वॉशिंग मशीन ले धूल के आतंक के एक आरोपी देशभक्त बन के निकले हैं। वह ऐसे देशभक्त थे जौन बिलाईगढ़ के शैलेंद्र देवांगन ऊपर चाकू ले हमला करे रहिस। भूपेश बघेल ये घलाव कहिस के वोमन कई लोगन ला बताए रहिन कि प्रज्ञा के व्यवहार आदतन अपराधी जैसे है। भूपेश बघेल कहिन कि बीजेपी तो अपन गुरु गोडसे ला फिर जिंदा कर चुनाई लड़वाए। वहीं साध्वी प्रज्ञा ठाकुर घलाव कांग्रेस के बयान ऊपर पलटवार करे है। साध्वी कहिस के पहली वोमन ला आतंकवादी घोषित करेगी और अब चाकू ले हमला के आरोप लगाते हैं। वहीं छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रभारी अनिल जैन ने कांग्रेस के साध्वी ला आदतन अपराधी बताने वाला बयान ऊपर कहिन कि कांग्रेस भ्रम फैलाए है। अनिल जैन के कहना है कि सीएम भूपेश बघेल और कांग्रेस पार्टी कोनो भी घटना ला जबरन बढ़ा के कही थे। पामगढ़ से लौट रहा था तो शैलेंद्र देवांगन का फोन आया कि वही महिला है जो मेरे छाती में चाकू घोंपा था और वो चाकूबाजी की इसके भी गवाही है। इसका मतलब ये है कि ये प्रज्ञा ठाकुर आदतन अपराधी जैसा उनका व्यवहार रहा है। थोड़ी थोड़ी बातों में झगड़ा करती थी, तो झगड़ालू प्रवृत्ति शुरू से रही है। देखिए, जनता के द्वार बीच में, समाज के बीच में मुझे वो पहले तो उन्होंने आतंकवादी सिद्ध कर दिया, ठीक है ना, अब चाकू मरवा दिया। पता नहीं क्या क्या करेंगे, आगे देखते जाइए। देखिए, भूपेश बघेल और पूरी कांग्रेस पार्टी किसी भी घटना को बहुत ट्विस्ट कर कर कहती है, इसलिए उनकी बातों में सत्यता होती ही नहीं है। भ्रम फैलाने का काम कांग्रेस हमेशा करती आई है। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिला मुख्यालय ले लगभग 120 किलोमीटर दूरिया सेराडांड गांव में एक ऐसे मतदान केंद्र है जिसमें कुल 4 मतदाता हैं। ये देश के दूसरा सबसे छोटे मतदान केंद्र है। ये 4 मतदाता में चेरवा जाति के एक ही परिवार के 3 सदस्य और एक फायर वॉचर शामिल है। ये मतदान केंद्र छत्तीसगढ़ के भरतपुर सोनत विधानसभा के मतदान केंद्र क्रमांक 143 में है। 4 मतदाता हुए के स्थिति यहाँ स्थायी मतदान केंद्र एक झोपड़ी में बनाए गए हैं। बता दें कि कोरिया जिला के कलेक्टर बोस्कर विलास संदीपान घलो छोटे मतदान केंद्र देखे बार सेराडांड गांव जा चुके हैं। ये दरी जंगल में काम करैया फायर वॉचर के नाव घलो जोड़े गए हैं। 23 अप्रैल के हुआ चुनाई में ये चारों मतदाता अपन मत के प्रयोग करें। 60 का उम्र के मैं बताता हूँ तो 40 में का आगे वोट में गिरा चुका हूँ। अब जोड़ ले बरिश के मैं कहाँ सकूँ जोड़े। अरे वो तो सरकार का पुलिंग लगती है तो का के खुशी से वोट डालते हैं हम। रायगढ़ कांग्रेस प्रत्याशी लालजीत सिंह राठिया पीएम मोदी ऊपर दे आपत्तिजनक बयान में मिले नोटिस के जवाब आयोग लदे। राठिया कहिस के पीएम मोदी खुद कह रही कि कहूँ वो काला धन लाने में असफल रही तो ओहा सरेआम फांसी पर चढ़ा दे। राठिया कहिस के ओहा मोदी ला खाली वही बात ला मंच ले याद दिलाए है और वो एकर बर माफी घलो मांगा थे। दरअसल राठिया जसपुर और रायगढ़ जिला के 2 अलग अलग मंच में कह रही कि वो काला धन वापिस लाए में असफल रहे, ऐसे में ओला फांसी में चढ़ा देना चाहिए। भाजपा एकर शिकायत निर्वाचन आयोग ले करे रही, जेकर बाद आयोग राठिया ला नोटिस थमा रही। आयोग तहसीलदार और आरआई ला घलो नोटिस जारी कर कार्यक्रम के वीडियोग्राफी नहीं करे ऊपर जवाब मांगे हैं। वहीं आरआई ला घलो निलंबित करे गए हैं। इस बयान को हमने नहीं दिया है। ये तो नरेंद्र मोदी जी खुद बोले हैं कि अगर 100 दिन के अंदर काला धन नहीं आया, विदेश से काला धन लाने की बात कही थी, तो उन्होंने खुद स्वीकार किया है कि मुझे फांसी पे चढ़ा देना करके। उनकी बात को दोहराई है। लोकसभा के तीसरा चरण की चुनाव 23 अप्रैल के होना है। ये बार रायपुर पुलिस शहर में एक मॉक ड्रिल करिस, जिसमें लगभग 500 ले ज्यादा पुलिस और अर्धसैनिक बल शामिल हुई। जेकर जायजा ली समर संवाददाता तहसीन जैदी है। लोकसभा चुनाव 2019 का छत्तीसगढ़ में अंतिम चरण का मतदान जो है 23 तारीख को होना है, उसके मद्देनजर जो है कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। उसी के चलते आज राजधानी पुलिस ने मॉक ड्रिल यहाँ पे किया है। जो ये मॉक ड्रिल है, इसमें वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा जो
जवान हैं, करीब 1000 जवान इसमें शामिल हैं और इसमें लगभग ये बताया जा रहा है कि जो अर्धसैनिक बल हैं वो भी इसमें यहाँ पे शामिल हैं। और जो पूरा मॉक ड्रिल है पुलिस लाइन से निकला है और शहर के जो सभी चारों विधानसभा जो सीटें हैं वहाँ से होता हुआ सभी इलाकों में जाएगा। और इस मॉक ड्रिल का मुख्य उद्देश्य जो है वो लोगों में जो भय का माहौल है उसको ख़त्म करना है और लोगों में शांतिप्रिय मतदान जो है वो कराना है। यहाँ का मुख्य उद्देश्य आप देख सकते हैं कि जो जवान हैं, जो खासतौर से सीआरपीएफ और कई अर्धसैनिक बलों के जवान भी यहाँ पे हैं, वज्र वाहन भी इसमें शामिल है और कई सभी थानों के जो पेट्रोलिंग यहाँ पे शामिल हुई है। और ये जो मॉक ड्रिल है और उसका जो मुख्य उद्देश्य ये बताया जा रहा है कि यहाँ पे लोगों में जो शांतिपूर्वक जो मतदान कराने का जो यहाँ पे इसका जो उद्देश्य है मॉक ड्रिल का वो यहाँ पे किया जा रहा है। और ये जो मॉक ड्रिल है शहर के विभिन्न इलाकों से होता हुआ यहाँ पे गुजरेगा। कैमरामैन लखन के साथ तहसीन जैदी, IBC 24 रायपुर। दुर्ग लिए मेरा बड़े खबर मिला थे जहां राइस मिल हादसा में 2 लोगन के मौत हो गए। मिल मालिक की बेटा और एक कर्मचारी के 100 बरामद कर ले गए। मिल मालिक के बेटा रवि केसवानी के 100 बरामद करे गए। मिल कर्मचारी उपेंद्र मुखिया के 100 घलौ बरामद करे। मलबा में दबे एक कर्मचारी ला निकाले के काम सल्लक जारी है। आप मतलब बता दें कि काली बिहनिया 11 बजे ड्रायर गिरेले हादसा हो रही से और बाद सल्लग रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ चलाए जाते रहे। आकाश राव मदने अमर सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन में जुड़ा थे। आकाश, 2 कर्मचारी के यहाँ 2 जन के 100 बरामद करेंगे, का कुछ ज्यादा जानकारी है पूरा खबर में? जी, कल जैसे जो समुदाय स्थित जो राइस मिल है वहाँ एक बड़े हादसा हो गई जैसे संत हरदास राइस मिल में, जहाँ कर्मचारी सहित जो मिल मालिक के बेटा है रवि केसवानी तहुआ हुआ हादसा में दबे रही से और देर रात तक जो है रेस्क्यू ऑपरेशन चली था। और रेस्क्यू ऑपरेशन में जो बिहनिया जो मिल मालिक के बेटा है रवि केसवानी और एक मजदूर उपेंद्र मुखिया एक 16 SDRF की टीम वहाँ बरामद करे है। वहीं अभी भी जो तीसरा जो एक कर्मचारी है उनका अभी भी तलाश जारी है। बिल्कुल आकाश, जौनतराले काले हमन ये खबर ला दिखा दन कि कौनतराल ये हादसा पूरा हो रही से ओकर बाद रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ चलाया जात रही से रात कन दिक्कत घला होत रही से एक जन के अभी जौन है कर्मचारी ओकर 100 या फिर कौन स्थिति में एक बारे में का कुछ जानकारी मिल पाते और कब तक रेस्क्यू जारी रही? देखन की रात भर रेस्क्यू चले हैं और रात भर रेस्क्यू के बाद भी जो है सिर्फ 2 जन के 100 बरामद कर पाए हैं। कहीं न कहीं देखे जाए तो रात के कारण अंधेरा होने के कारण और जे हालत में जो 100 दबे हैं कारण ये कि जो गायलर है और जो ड्रायर है राइस मिल के जो काफी भारी मशीन है और मतलब ऊपर जो है धान भी लदे हुए हैं तो कहीं न कहीं ये दोनों कारण होने के कारण और रेस्क्यू करे में देरी जाती है। चलो खास बहुत बहुत धन्यवाद ये पूरा जानकारी पर। बाथनागु चुनाई के बेरा मामूली से गलती घलो भारी पड़ सकते ये ऐसे एकर बर कहे जाते काबर के कोरबा के 291 कर्मचारी मतदान ने वंचित रह जाए। असल में निर्वाचन आयोग मतदान काम में लगे कर्मी मल्ला बड़ सुविधा देते हुए इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट जारी करे के निर्णय ले है जेकर ले ये फायदा हुई कि लोकसभा चुनाई के बेरा संबंधित क्षेत्र में ड्यूटी करत कर्मी और पोलिंग बूथ में अपन मताधिकार के उपयोग कर सके। फिर जिला ले बाहर जाके ड्यूटी करने वाला कर्मी मन में 1265 डाक मत पत्र जारी करे गए हैं जबकि 291 ऐसे कर्मी हैं जिनमें आवेदन में गलती की वजह से वो मल्ला डाक मत पत्र जारी नहीं हो सके। विशेष बात यह है कि ये कर्मी मल्ला दोबारा मौका घलो नहीं मिली। प्रशिक्षण होने के बावजूद ऐसे होना प्रशिक्षण की गुणवत्ता ऊपर सवाल खड़े होते। ये संभावना ले घलो इनकार नहीं करे जा सकते कि जन लोगन ला डाक मत पत्र जारी हो रही वो घलो कुछ गलती कर मताधिकार ला खो दे हैं। काबर के ये कर ले पहली विधानसभा चुनाई के बेरा मतगणना में ये स्थिति आगू आ चुके हैं। इसमें ईडीसी के लिए ज़िले में 4356 आवेदन प्राप्त हुए थे जिसमें से 4166 लोगों को ईडीसी जारी हुआ है। इसी प्रकार पोस्टल बैलेट के लिए जो है 1265 लोगों को ज़िले से पोस्टल बैलेट जारी किया गया है और 502 जो है अन्य ज़िलों को प्रेषित किया गया है।
बीजापुर के सीमावर्ती थाना पामेड़ के कवरगट्टा में पुलिस और नक्सली मुठभेड़ हुई, जेમાં 2 नक्सली ढेर होगी। नक्सली मन कनाले पुलिस 2 हथियार घलो बरामद करीस। असल में बीते कुछ दिन ले कवरगट्टा और कोंडापल्ली में नक्सली होय के सूचना खुफिया विभाग ला मिलिस, जेकर बाद तेलंगाना के ग्रेहाउंड पुलिस और छत्तीसगढ़ के जिला पुलिस बल संयुक्त टीम बना के सर्चिंग शुरू कर दी। यति घात लगाए नक्सली मन पुलिस के टीम ऊपर हमला कर दिन, जेकर जवाबी कार्रवाई में तेलंगाना के ग्रेहाउंड पुलिस 2 नक्सली ला मार गिराईस। गुट्टा दामावरम के पास सुबह 6:30 से 7 बजे के आसपास नक्सलियों से मुठभेड़ हुआ है, जिसमें 2 नक्सलियों के मारे जाने की सूचना है। उनको शिनाख्त की कार्रवाई और बरामद वेपन्स के बारे में डिटेल्स में हम आपको जानकारी प्रोवाइड कराएंगे। इंद्रावती जल विवाद लले की इंद्रावती प्राधिकरण बनाए के मांग फिर उठे लगे है। असल में ओडिशा ले होके जाने वाले इंद्रावती नदिया में सल्लग पानी कम होते, जेकर ले नदिया के सूखे जैसी स्थिति हो गए। यह देखते हुए कई संगठन सिलसिलेवार विरोध प्रदर्शन शुरू कर दे। स्थानीय लोगन इंद्रावती के संरक्षण पर इंद्रावती विकास प्राधिकरण बनाए के मांग शुरू कर दे हैं। बता दें कि बीजेपी सरकार के बेरा ही ये मांग उठत रहे। जल संकट के यदि कारण अनेक है तो इसके समाधान के उपाय भी अनेक है। सिर्फ प्राधिकरण से ही जल संकट का समाधान होगा ऐसा नहीं है, लेकिन समाधान के जितने उपाय हैं उसमें से प्राधिकरण भी एक महत्वपूर्ण है। इंद्रावती विकास प्राधिकरण की घोषणा हुई थी और अब जबकि चित्रकूट जलप्रपात सूख गया, एक बार फिर इंद्रावती नदी में दिनों दिन जल संकट जो है वो तेजी से गहराता जा रहा है। कोरिया के मनेन्द्रगढ़ में 5 बछर के नोनीले दुष्कर्म के मामला में मनेन्द्रगढ़ पुलिस आरोपी ला गिरफ्तार कर ली। वहीं दुष्कर्म पीड़ित नोनीला अपोलो हॉस्पिटल बिलासपुर में इलाज के बेरा डॉक्टर मन ब्रेन डेड घोषित कर दी। असल में मनेन्द्रगढ़ थाना क्षेत्र में बीते शनिवार के मझनिया एक नाबालिग ला गंभीर अवस्था में उपचार पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मनेन्द्रगढ़ में भर्ती कराई गई, जिसमें डॉक्टर मन नाबालिग के संग दुष्कर्म के पुष्टि करे। आरोपी नाबालिग के चचेरा भाई बताया जाते। वहीं सूचना में मनेन्द्रगढ़ पुलिस मामला की जांच करीस और संदेह के आधार में युवक ला गिरफ्तार करीस। फिर पूछताछ में आरोपी नाबालिग ले दुष्कर्म के बाद स्वीकार कर लिस। पुलिस आरोपी ला रिमांड में भेज दे है। आरोपी के द्वारा बच्ची को पकड़ के घर पे ले जाया गया और वहां उसके साथ दुष्कर्म किया गया। पुलिस संदेह के आधार पर राहुल दास मानिकपुरी को पुलिस अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की। आरोपी के द्वारा अपना अपराध कबूल किया है, उसको गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में भेजा जा रहा है। धमतरी जिला के बुडरा गांव में आजादी के 70 बछर बाद घलो मूलभूत सुविधा नहीं है। यहाँ आज तक पुल पुलिया सड़क के निर्माण नहीं हुए हैं। ग्रामीण मन आज तक अंग्रेज बन के बनाए लकड़ी के पुल के उपयोग करते। असल में बुडरा गांव चारों ढाले जंगल और नदिया नाला ले घिरे है। सड़क कच्चा के स्थिति बारिश के मौसम में ये गांव टापू बन जाते। ऐसे में लोगन ला बहुत परेशानी होते। आए जाए में अंग्रेज मन के बनाए लकड़ी के पुल के उपयोग करते। ग्रामीण मन के कहना है कि सरकार ले और अधिकारी मन ले कई दरी सड़क निर्माण पर कहे गए, फिर आज तक कोनो सरकार सड़क निर्माण नहीं कराए है। दयनीय स्थिति है, वहाँ विकास कोसों दूर तक नहीं है। जहाँ तक सड़क बिजली या कनेक्टिविटी का सवाल है, वहाँ कुछ भी नहीं है। नहीं, पुल देखिए बना हुआ है, लेकिन कुछ जगह अगर नहीं बनी हुई होगी तो हो सकता है हमारे में कमी होगी। उस बात को मैं महसूस कर सकती हूँ। स्वीकार करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि अगर 1-2 जगह हम काम करने में छूट गए हैं, कोई दिक्कत आ रही होगी तो हो सकता है छूट गया हो। बीजापुर जिला में लोकसभा चुनाव में नक्सल गतिविधि करैया 15 नक्सली मन आत्मसमर्पण करे। आत्मसमर्पण करैया में नेशनल पार्क के 9 पुरुष और 6 महिला कुल 15 नक्सली शामिल है, जेमन ए ऊपर 1 लाख के नाम CNM अध्यक्ष कुमारी एपा घलो शामिल है। प्रशासन सबो नक्सली पुनर्वास के माध्यम से 10-10 हजार रुपया नगद प्रोत्साहन राशि घलो दे है। बर्थनागु छत्तीसगढ़ के इकलौता सेंट्रल यूनिवर्सिटी गुरु घासीदास विश्वविद्यालय में छात्रा मन के सुरक्षा के संग सल्लग खिलवाड़ करे जाते। अतनेनी छात्रा मन ऊपर अतना दबाव व अंकुश लगाए जाते कि प्राध्यापक मन के दबाव के आगू छात्र आत्महत्या करे बर मजबूर है। यह मामला में आरोपी प्रवेश दलाई की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। छत्तीसगढ़ कैडर के पूर्व IAS PC दलाई के बेटा प्रवेश दलाई सेंट्रल यूनिवर्सिटी के विधि विभाग में सहायक प्राध्यापक है। प्रवेश दलाई की डाले छात्रा मल्ले छेड़खानियों वमन के पीछा करे के आरोप लगत रहे हैं। अतनेनी आरोप के मुताबिक प्रवेश दलाई जो छात्रा के पाछू पड़त रहीस, ओकर ले कोनो छात्र ला मिले घलो नहीं देत रहीस। अब ऐसा करे बर वो छात्र मन ला फेल करे के धमकी देत रहीस। यह बात ले परेशान होकर हाल ही में एक छात्र आत्महत्या के कदम उठाए के ठान ले रहीस। फिर
सही बेरा में बात खुल जाए छात्र के परिजन ने यह बात के शिकायत सेंट्रल यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने करे। फिर यूनिवर्सिटी प्रबंधन सब जानत हुए गला ओला बचाए की कोशिश करिस। फिर जब छात्र मन आंदोलन करीन तब जाके प्रवेश दलेला निलंबित करे गए। अतना सब होए के बाद गलो सेंट्रल यूनिवर्सिटी प्रबंधन छेड़खानी की शिकायत छात्रा की शिकायत पुलिस में दर्ज नहीं होने दिस। फिर परिजन की मदद ले छात्रा कोली थाना में एफआईआर दर्ज करवाई सो आईएएस के बेटा प्रवेश दले के खिलाफ छेड़खानी का मामला दर्ज हुई। हालांकि पुलिस अभी प्रवेश दलेला गिरफ्तार नहीं करे हैं। तभी भारत के मोलदा बिदा फिर आप मन बने रहो IBC 24 के संग। जय जोहर।